सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग आज ये मेरा जो लेक्चर है ऑप्शनल सब्जेक्ट और जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसी पर आधारित है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुका हूँ। ये मेरा चौथा लेक्चर है इंटरव्यू जो 70वीं बीपीएससी का जो भी होने वाला है। तो पहले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था कि जो बेसिक जो जानकारी आप लोगों को दिया था कि इंटरव्यू में किस तरीके से चीज़ें होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई या जिन इंटरव्यू आपका होता है ओवरऑल मैं सब जानकारी उसमें फर्स्ट लेक्चर में दिया हूँ। सेकेंड लेक्चर ये था कि आखिर इंटरव्यू में किसी को 60 नंबर और किसी को 80 प्लस क्यों आता है। मैं खुद का अपना अनुभव बताया था। 60 से 62 में हमको 60 नंबर था और 63 में हमको 82 मार्क्स आ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उसमें काफ़ी अच्छे से अपना अनुभव शेयर किया हो गया। फिर तीसरा जो लेक्चर था उसमें मैं हॉबीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताया था। तो कई बार हमको मैसेज या कमेंट बॉक्स में आया कि जो कुकिंग हॉबी है या अदर जो भी हॉबी है उस पर भी लेक्चर लीजिए। तो मैं आने वाले 1-2 लेक्चर में ये करूँगा कि कुकिंग हो गया या क्रिकेट हो गया, ऐसे कुछ जो कॉमन जो हॉबी है लोगों का, मैं उस पर लेक्चर 10-15 मिनट का बना दूंगा और जो भी क्वेश्चन बन सकता है और एक पॉसिबल क्या उसका आंसर हो सकता है मैं ये भी डिस्कस करूंगा। आज के इस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट में भी देखिए क्या चीज़ें हैं, 2 सब्जेक्ट, एक तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दूसरा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। मेरा जो 56-67 में जब इंटरव्यू दिया फर्स्ट टाइम उसमें चूँकि 2 ऑप्शन होता था, तो मेरा हिस्ट्री था और LSW था, बाद में मेरा ज्योग्राफी भी रहा। तो चूँकि हमको 3 जो सब्जेक्ट का ठीक ठाक अनुभव है, एक तो हिस्ट्री का, LSW का और ज्योग्राफी का, तो मैं कोशिश करूँगा कि तीनों लेक्चर का अलग से मैं एक में वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू आपको कैसे आपका चाहे वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो और या आपका क्या कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कैसे उसको तैयार करें। बाकी और भी कुछ अपना भी मैं अनुभव शेयर करूंगा कि आखिर हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैं बीटेक में किया हूं, मेरा CS है, मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आखिर उसमें कैसे आप तैयार करें, जिनका अगर होगा तो उनको आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा, ठीक ना। तो आज का जो लेक्चर है 2 चीज़ पर, एक तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पर, एक मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर। आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं कोशिश जल्दी ही लेक्चर में खत्म कर दूँ, बहुत लंबा मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, ठीक ना। अब शुरू करते हैं। देखिए अभी जिनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो जो कि हमसे ही बहुत सारा मतलब कि जुड़े हुए हैं जो इंटरव्यू प्रोग्राम में हमसे, तो सब्जेक्ट में देखिए, तो एक तो ऑप्शनल में बताया ही आप लोगों का, ऑप्शनल तो सब कोई रखें, और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आप लोगों का, और क्वेश्चन यहाँ से दोनों से पूछता है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछता है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जैसे इंटरव्यू बोर्ड में आप इंटर करेंगे ना, तो वो पूछेंगे कि 2000 जब भी आपने मतलब कि किया है ग्रेजुएशन, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे, तो फिर वहाँ से क्वेश्चन बनना तय होगा, या किस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपका ऑप्शनल विषय क्या, यही क्वेश्चन पूछते हैं, पहला 2-3 क्वेश्चन, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए मैं बात करता हूँ पहले ग्रेजुएशन का, जो भी अभी हमको मतलब अनुमान लग रहा है ग्रेजुएशन में। देखिए क्या क्या, किसी का कोई आर्ट्स सब्जेक्ट है, किसी का मान लेते हैं किसी का साइंस है, या कोई कॉमर्स रखे हुए हैं, या मैक्सिमम लोग बीटेक वाले हैं, ठीक ना, जो जिनका ग्रेजुएशन से मैकेनिकल से किए, कोई सिविल से है, कोई IT से, अलग अलग सबका अपना अपना ब्रांच है। तो ग्रेजुएशन मैक्सिमम इसी सब में है, ठीक ना। बाकी ऑप्शनल की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, कोई पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स रखे हैं, और भी कुछ कुछ मतलब कि सब्जेक्ट ऑप्शनल में है। तो ग्रेजुएशन में देखिए कैसे तैयार करें, मैं ये थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपने अगर बीटेक किया है, अगर आपका ब्रांच मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आपने किया होगा 4 साल का कोर्स, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को याद कीजिए आपने क्या मोटा मोटी पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। खास हालांकि फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है सारे ब्रांच के, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर में आपका कुछ बेसिक जो आपका ब्रांच है वो पढ़ाई होता है, तो एक बार उसको एक रिकॉल कर लीजिए। गूगल सर्च कीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, तो एक पूरा पूरा कोई ना कोई ऐसा आएगा वेबसाइट जहां आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं अपने जो मेरा जो इंटरव्यू का जो ग्रुप चलता है वहां मैं ऑलरेडी हर एक ब्रांच का ना अलग से मतलब लिंक दिया हूं, ताकि आप वहां उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप एक तो आपको ये मतलब अपना जो ब्रांच है उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं आप वो जो है अच्छे से थोड़ा सा कर लेंगे। जैसे अगर किसी का CS है, कंप्यूटर साइंस है, तो बेसिक जो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक ना, ये सब फायरवॉल क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप आराम से उसमें कर सकते हैं। 4G 5G भी कभी वो लोग से पूछ देते हैं, तो बेसिक आप उसको कर लेंगे, ठीक। और भी जिनका जो ब्रांच है, जैसे मान लो किसी का आर्ट्स में मान लेते हैं, किसी का अगर हिस्ट्री है, ठीक ना, या किसी का अगर सोशलॉजी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास किया है ना, तो उसके वेबसाइट पे जाइए,
सिलेबस उसमें दिया हुआ है, तो एटलीस्ट उस सिलेबस को एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। अगर आपका मान लेते हैं सोशियोलॉजी ही है तो उसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होगा, जो भी होगा, जो आपने सॉरी जो आपने 3 साल में पढ़ा है, तो उसका एक बेसिक जितना भी उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका हिस्ट्री ही है तो आप हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं, तो आपके पास जो भी सोर्स है, ठीक ना, या तो गूगल सर्च कर लीजिए, या यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे लेक्चर जहां आपको लगे कि नहीं पूरा हिस्ट्री कवर कर दिया है, उसको 2-3 घंटे की वीडियो देख सकते हैं। मतलब एक बार मेरा एक कहने का मतलब है, जो आपका ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसका एक बेसिक जो आपके पास जो है रिकॉल कर लीजिए। अगर मतलब किसी साइंस में मतलब केमिस्ट्री की ग्रेजुएशन है, बहुत लोग मैं जब मौका लेता हूँ बोलते मैं मेरा केमिस्ट्री से, मेरा फिजिक्स से। अगर आपका फिजिक्स एज ए मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स में आपको बेसिक लाइट पता होना चाहिए, ठीक ना। फिर फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एफएल क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं ना। अगर आप किसी केमिस्ट्री मान लेते हैं तो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं पदार्थ क्या होता है, ठीक ना, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सब बेसिक बात है। केमिकल जो रिएक्शन कैसे होता है, तो ये आपका जो बेसिक है आराम से कर सकते हैं। जिनका साइंस में जो फिजिक्स है, या मान लीजिए केमिस्ट्री है, या मान लीजिए किसी का जियोलॉजी जो है, तो वो लुसेंट जो जनरल साइंस है उसमें आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो ऐसे जो सोर्स यूज करके आप चीज़ों को इजीली अच्छे से एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज करें। देखिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में चूंकि वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछें, क्योंकि आपने उसको पढ़ के आया है ना। अगर बोले बहुत लंबा गैप हो गया, 10 साल पहले आपने पढ़ लेंगे, फिर भी एक बार एटलीस्ट उसको रिकॉल चीज़ों को कर लीजिए। अभी समय है, एक दिन जो भी समय दिया आपको लगता है उसको अच्छे से आप एक बार ग्रेजुएशन को कर लें रिवाइज। खास करके जो बीटेक वाले हैं, अपना ब्रांच एटलीस्ट जो, और उस ब्रांच का अभी क्या रिलेवेंस है, आपने जो ग्रेजुएशन पढ़ा है उसका वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, इस सबको करके आप इसको जोड़ सकते हैं। बाकी देखिए जहां तक ऑप्शनल का, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब चूंकि जैसे कि इसमें 2 तरह के लोग हैं, जिनका ग्रेजुएशन भी सेम है और आपका ऑप्शनल भी सेम है, तो जिनका दोनों सेम है तो वहां क्वेश्चन तो बनना तय है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से किया है और आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और अच्छा खासा पूछा जाएगा। और जिनका अलग है तो आपने अलग क्यों चूज किया, इसका भी आपके होना चाहिए। तो जिनका सेम है तो उनका कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो अच्छे से कर ही लेंगे। जिनका अलग अलग है तो आपको दोनों करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा और आपको ऑप्शनल भी करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोगों का हिस्ट्री जो सेक्शन आप लोग रखे हुए हैं, देखिए हिस्ट्री अगर ऑप्शनल आपका है मान लेते हैं, तो क्या कीजिए, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिएवल और मॉडर्न है, इसको ठीक ढंग से कर लीजिए। हालांकि लोग कभी कभी पूछते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगता है हिस्ट्री में, आप जो बताएंगे क्वेश्चन वही लेकिन हाँ मेरा मानना यह है कि सारे सेक्शन, और वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें भी है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या, जैसे जो फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये सब कुछ को जो एक बार देख लीजिए। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली एकीकरण कैसे, वो कभी कभी ना, जैसे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का रोल क्या था, या पटेल जी का हमारे देश के एक करने में क्या रोल था, वो कंपेयर करके कभी पूछ देते हैं हिस्ट्री वाले। फिर ऐसा आपको पता होना चाहिए। मतलब एक बार ओवरऑल जो आपका सिलेबस है ना, एक बार अगर कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। बाकी जिनका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है या मानव भूगोल है, एक बार आप जो क्या कहते हैं जो एनसीईआरटी का बुक रिवाइज कर सकते हैं, या नहीं तो क्या मेष वर्णवाल की जो बुक है उसी में रिवाइज कर सकते हैं। कोई एक बुक लेना है जिसमें सारे चीज दिया और एक बार उसको रिकॉल कर देना। क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली वहां पे जवाब दे देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो खास पेपर जो फर्स्ट इसमें जो थिंकर जो है, थिंकर के बारे में पढ़ लीजिए। बाकी पेपर 2 में तो आपका मोटा मोटी क्या वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है और इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक ना। ऐसे करके मतलब कि बेसिक जो चीज़ है ना, एक बार आप उसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए चाहे वो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑप्शनल कुछ भी हो या ग्रेजुएशन कुछ भी हो, तो अब यहाँ पे जो कुछ एक कॉमन क्वेश्चन होता है, तो मैं उस कॉमन क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि ये देखिए मैं कुछ तैयार किया, जैसे कि जो कॉमन कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने यह वैकल्पिक विषय क्यों मतलब कि चुना है। तो अब यहाँ पे आपके पास इसके मतलब कि चीज़ों में 3-4 आपके पास पॉइंट होने जो आप बोल पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, आपने हिस्ट्री चूज किया है तो हिस्ट्री आपने चूज करने का आपका क्या मतलब क्यों आपने इस ऑप्शनल इसको रखा है। सिंपल सी बात है, हम इसमें जो हमारे देश का जो इतिहास है उसको हम पढ़ते हैं, कल्चर को हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में जो गलती हुई है या कई सारा ऐसा नीति या ऐसे कई सारे हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम वर्तमान में यूज कर पाते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। क्योंकि इतिहास तो अतीत का अध्ययन है ना, अतीत में जो गलतियां हुआ है, जो अच्छी चीजें हुआ उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो गलतियां उसमें हम दोबारा गलती ना करेंगे इतिहास से। तो ये है। दूसरा बात कि चूंकि इसका मतलब कि जीएस में भी इसका यूज है, आप पीटी में इसका यूज है, ऐसे करके मतलब कि 3-4 पॉइंट आपके पास जो है ना बोलने का होना चाहिए। तो ये सब आप अभ्यास कर लीजिए, जैसे कि आप खुद क्वेश्चन तैयार कीजिए कि आपने यह विषय क्यों चुना। 1, 2, 3, 4 पॉइंट आपके डायरी में वो आंसर लिखा और कि मैं ये जवाब इंटरव्यू बोर्ड के सामने दूंगा, उसमें जो भी आर्गूमेंट अगर उनका क्रॉस क्वेश्चन होगा तो वो भी आप
ऐसा करके एक आप प्रिपेयर अभी से ही कर सकते हैं। तो एक मोटामोटी देखिए क्या, जब जैसे कि मैंने जो यह ऑप्शनल इसलिए चुना क्योंकि एक तो मेरा जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि से मेल खाता था, बता सकते हैं, मेरा कसर कुछ इतिहास में व्यक्तिगत रुचि भी था, या जो विषय आपका है, ठीक ना। साथ ही मुझे यह विषय जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें प्रदान करता है और मेरा जो एक सोचने की क्षमता को डेवलप करता है। और ये एग्जाम में भी और प्रशासनिक, जब हम प्रशासनिक व्यवस्था में आएंगे तो वहाँ भी हमको कई फायदे मिलने में इस विषय का उपयोगिता है। ऐसा करके मिला जुला एक आप जवाब तैयार कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएगा। मतलब एक पूरा मैं एक ओवरऑल बता, ऐसा जवाब आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जैसे कि एक क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ये, तो इसका प्रशासन में क्या रिलेवेंस है, क्या इसका यूज है। कोई भी अगर विषय तो आप उसको रिलेट करके बता दीजिए। अगर मान लेते हैं आपका CS है और आपने किया है, मतलब बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रशासन में आएंगे तो अभी मैक्सिमम चीज़ें तो ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, IT से जुड़ा हुआ सब चीज़ हो रहा है, तो आप उसको एक विथ एग्जाम्पल कि सर ये स्कीम है, ऑनलाइन चीज़ मैं इसे कर सकता हूँ, तो आपके पास वो आर्गूमेंट होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जैसे कि एक और है कि ये आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन जो भी, तो वो पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला है। हिस्ट्री आपने पढ़ा था, आपको क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक ना। या आपने ज्योग्राफी पढ़ा, आपको क्या उस पर प्रभाव पड़ा मतलब कि आपने जो चीज़ सीखा वो बता दीजिए, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अगर इतिहास ही पढ़ा है तो उसमें क्या है, हम पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं, एक हमको ब्रॉड व्यू मिलता है हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में, क्या हमारे पूर्वज ने क्या क्या गलती किया, या स्वतंत्रता संग्राम कैसे चला, मौर्य वंश कैसे था, गुप्त वंश कैसे था, शेरशाह सूरी का शासनकाल कैसे था, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं उसको बता दीजिए। या ब्रिटिश कैसे हम पर आके हमको कैसे एक तरह से अपना गुलाम बना लिया, ये सब चीज़ बताइए, ठीक है। उसके बाद जो है एक चीज़ और है कि इसमें जो क्वेश्चन और जो कुछ कॉमन होता है, आगे से मैं देखता हूँ, हाँ, कि ये लोग पूछते हैं कि अगर आपका मतलब सिलेक्शन हो जाता है तो जैसे आप ज्योग्राफी पढ़े हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, इस विषय का क्या यूज है। ऑब्वियस सी बात है, ज्योग्राफी हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, बिहार का, इंडिया का सब पढ़ा है, तो बिहार का जो मान लेते हैं कि बाढ़ सूखा पढ़ा है आपने, बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है पढ़ा है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है पढ़ा है, कहाँ जंगल है। आप जब इस आप पढ़े हो तो ऑलरेडी जब प्रशासन में जाएंगे तो आप इसका यूज कर पाएंगे। ऐसे करके जो है ना आप मतलब जवाब दे सकते हैं। एक और इसमें कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि आपका जो है ना फेवरेट टॉपिक कौन सा, अगर आप ज्योग्राफी एज ऑप्शनल है या ग्रेजुएशन जो भी है मान लेते हैं, तो आपको कभी कभी वो पूछते हैं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो आप बताइए। हाँ, लेकिन जो बताएंगे उसमें जो क्रॉस क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, तो उसमें आप अच्छे से जवाब देंगे तो आपका इंटरव्यू क्या हो जाएगा, ठीक ठाक चला जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं। दूसरा जो है कि हाँ, इसमें हाँ एक कभी ये होता है किसी की पूछ देते हैं, किसी मान लेते हैं कि आपका ग्रेजुएशन है हिस्ट्री मान लेते हैं और आपने यहाँ पे ऑप्शनल रख रखा है ज्योग्राफी। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों किए हुए हैं, तो मैं जब ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी मैं अलग से क्लास लूंगा तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को बताऊंगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो आपका सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन आपने किया ही है, आपने ऑप्शनल रखा ही है, तो दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। इसका जो बेसिक बात एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन का है, आपने जो 3 साल पढ़ाई किया है या बीटेक 4 साल किया, तो उसका जितना भी बेसिक पार्ट है ना उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक नहीं बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। ऑप्शनल को भी ठीक ढंग से पढ़, क्योंकि स्टार्टिंग आपका यही सुने। अगर आपने कोई जॉब नहीं किया है, अभी आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं मान लेते हैं, जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे वो पूछेंगे कि 2000 मतलब अगर मान 15 में आपने ग्रेजुएशन किया है, अभी आप क्या कर रहे हैं, या आपका ग्रेजुएशन किस विषय से, आपने यहाँ ऑप्शनल क्या रखा है, तो वहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है सभी लोगों के लिए कि इन दोनों विषय को आप अच्छे ढंग से 3-4 दिन समय लीजिए, सोर्स यूज कर लीजिए, नहीं तो गूगल आप यूज कर सकते हैं। जिनका बीटेक ब्रांच है गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, जाइए कोई ना कोई सा वेबसाइट खोले जहां आपका सब कुछ मिल जाएगा। जिनका हिस्ट्री है वहां से भी आप क्या कहते हैं गूगल से कर सकते हैं, मतलब जहां अगर गूगल सर्च कर लिए, नहीं तो कोई बुक है उसको परचेज करके पूरा आप दोनों तक की ग्रेजुएशन और ऑप्शन अच्छे से कर लीजिए। आप देखिए जैसे कि हिस्ट्री का मैं कुछ बोलता हूँ, जैसे कि जब मैं 56 से 59 में इंटरव्यू दिया तो उसमें 150 नंबर का इंटरव्यू होता था, उसमें हमको 95 मार्क्स मिला था। ये भी ठीक ठाक मार्क्स उस समय के लिए था, क्योंकि उसमें मेरा 1 ही 2 मैं तक की पोस्ट के लिए था, क्योंकि मेरा एज 20 साल से कुछ ज़्यादा था, तो इसलिए मेरा उसमें नहीं हो पाया था। तब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन हमसे हिस्ट्री में क्या पूछे, देखिए हिस्ट्री हमसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन ही पूछे
कि आपने हिस्ट्री पढ़ाई किया है? हम बोले हाँ पढ़ा है। तो सब पार्ट आपने पढ़ा होगा? हम बोले फिर हाँ मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी इसमें सेक्शन है पढ़ने का। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि जो मौर्य प्रशासन था और जो गुप्त प्रशासन था, दोनों में मेन क्या डिफरेंस था? ऑब्वियस बात, जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो मौर्य जो प्रशासन में केंद्रीकृत व्यवस्था था और गुप्त काल आते तो वो विकेंद्रीकरण हो गया। यही मेन वो जानना चाहता। अब इसी मेरा कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो हमने जवाब दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन था उनका ये था कि यूरोपीय कंपनी के आने का हमको क्रम बताया था, हम बता दिए क्रम। अब उसी में पूछे कि फ्रांस का जो कंपनी था और इंग्लैंड की कंपनी में क्या मेन डिफरेंस क्या था? एक सरकारी कंपनी था, एक प्राइवेट कंपनी, ऐसे करके कुछ बता दिए। फिर हमसे उन्होंने ये पूछा कि जो है कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ किन किन प्रांत में और फैला? जैसे कि मैं उसमें पंजाब का बताया था, पंजाब में कौन नेता नेतृत्व कर, ये हमसे पूछ लिया गया। फिर हमसे हिस्ट्री में एक चीज़ पूछे कि चंपारण सत्याग्रह से पूछे कि चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का 1917 में हुआ, तो वो गांधी जी को कौन आमंत्रित किए थे? आप वो नाम बता सकते हैं। फिर इतिहास में भी हमसे जो है ना एक क्वेश्चन जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा गया, उसमें गांधी जी का जो नारा था करो या मरो, वो मतलब कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब कि हमारे मतलब कि जनता में क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो अवश्य बताइए कि देखिए करो या मरो का नारा गांधी जी का क्या है? गांधी जी 1922 में आप जब देखेंगे वो सत्य अहिंसा की बात करते हैं और 20 साल के बाद 1942 में आते आते वो करो या मरो का नारा। मतलब कि ये है कि ब्रिटिश का जो शोषणकारी नीति था वो उससे वो लग रहा है कि नहीं, गांधी जी से जो मतलब कि पूरी तरह सत्य अहिंसा वाले आदमी भी जो करो या मरो का नारा दे, मतलब ये शिफ्ट उनका एक ट्रांसफॉर्म दिखाता है कि हाँ ब्रिटिश काफी शोषणकारी है और अब हमको देश को आज़ाद करने के लिए हमको कुछ भी करने को हम क्या है तैयार हैं। मतलब ऐसा करके उन्हें कुछ पूछा था। बाकी एक क्वेश्चन और था, मतलब कि ये बिहार के कुछ हमको स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा गया था, हमको जो याद था उसमें बता दिया था, ठीक ना। तो यही करके तो हिस्ट्री में आप क्या करें कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री है, उसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप अच्छे से अगर कर लेंगे आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं हिस्ट्री की अलग लेक्चर लूंगा, चीज़ें मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक ना। चलिए तो आप इसको कीजिए, ठीक ना। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो अभी चूंकि इंटरव्यू का भी चीज़ें चल रही है तो नीचे नंबर दिया गया, अगर कोई विशेष दिक्कत आप वहाँ से चीज़ें पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।